हेलो प्यारे बच्चों, आप सब ठीक होंगे। आज जो हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो है हम लोग गेस क्वेश्चन पिछले वीडियो में जो हम लोग कर चुके थे। गेस क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का, अगर उसको देखना है तो इस वीडियो का जो है प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग करेंगे क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस करेंगे जिसमें जो आपका जो किस तरीका से बोलिए कि जो क्वेश्चन जो आता है या तो बोर्ड जो है किस प्रकार का पूछता है, वह चीज़ें हम लोग आज से फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव के प्रति। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। जो यूएसए है, इस यूएसए का जो प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो याद रखिएगा, प्रथम एशियाई महासचिव जो थे जिनका नाम था यूथॉन्ट। यूथॉन्ट जो थे जो कि प्रथम जो है आपका अमेरिका के एशिया महासचिव थे, यह रखिएगा। नेक्स्ट सेकेंड है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो इसे जस्ट बताए थे यूथॉन्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री कि थ्री है एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। एम एस स्वामीनाथन जो थे उनका संबंध किस चीज से था। तो याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध था हरित क्रांति से, ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति की शुरुआत जो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1966 से 67 के दौरान जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। ऑपरेशन फ्लड पूछेगा क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड जो याद रखिएगा यह जो है आपका डेयरी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी से, या तो इसी को सिर्फ बोलिएगा दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड जो है कहाँ से चलाया गया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड जो है देखिएगा, तो ऑपरेशन फ्लड गुजरात से चलाया गया था। गुजरात का एक शहर है जिस शहर का नाम है आनंद शहर। देखिएगा गुजरात का आनंद शहर से जो है क्या हुआ था कि जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर फोर सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था। सिक्किम जो है यह भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था, तो याद रखिएगा सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य 1975 में बना था। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसे गोवा जो था, याद रखिएगा कि गोवा जो है भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था। तो अगर गोवा का जिक्र की जाए तो गोवा का जो सहवर्ती राज्य सन 1987 के सन 1987 ईस्वी में जो है गोवा जो है भारत का सहवर्ती राज्य बना था। अगर सहवर्ती राज्य से बस केवल दो ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, या तो पूछेगा सिक्किम के बारे में और नहीं तो फिर पूछता है गोवा के बारे में। तो सिक्किम जो है भारत के सहवर्ती राज्य 1975 में, तथा साथ ही साथ जो गोवा जो है भारत का सहवर्ती राज्य 1987 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा जो ये होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तथा अगर यहाँ पे उपाध्यक्ष के जिक्र के जाए, उपाध्यक्ष पूछेंगे तो उपाध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। उपाध्यक्ष आपसे पूछेगा नहीं। देखिए पदेन अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री पूछता है कि योजना आयोग का जो थे
योजना का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा योजना का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का जो है प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पदेन अध्यक्ष उस समय कौन थे, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा योजना आयोग को भंग कब किया गया था, योजना आयोग को जो भंग किया गया था 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा योजना आयोग को भंग 1914 ईस्वी में, तथा साथ ही साथ जो है योजना आयोग को जगह नीति आयोग कब लाया गया था, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को जगह नीति आयोग लाया गया था। पूछेगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि वह जो है प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। सार्क बताए थे कि सार्क में जो है टोटल 8 देश होते हैं। यह जो है दक्षिण एशियाई देशों का जितना जो है दक्षिण एशियाई देश उसमें सार्क आते हैं सब। तो सार्क देश का सदस्य कौन है, तो याद रखिए सार्क देश का सदस्य भारत है। सार्क देश में सदस्य जो है टोटल 8 देश हैं, याद रखिएगा 8 देश में। याद रखिएगा सबसे पहला जो है मालदीव, मालदीव के बाद आता है श्रीलंका, भारत, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तथा साथ ही साथ जो लगभग जो है टोटल 8 देश शामिल है इस सार्क में। पूछता है सर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो सार्क का मुख्यालय बाबू है आपका काठमांडू। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू, याद रखिएगा, जो कि इस नेपाल की राजधानी है। सार्क का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा सार्क का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। किस जगह पे किया गया था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना सन 1988 ईस्वी में किया गया था। सार्क में पूछेगा वर्तमान में कितना देश है, तो सार्क में वर्तमान में जो है 8 देश है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रखिएगा क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की जिक्र किया, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की अगर जिक्र किया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला जो थी याद रखिएगा बाबू सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली कौन सी महिला, भारतीय महिला। और केवल महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देखिए क्या क्या पूछ सकता है बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सबसे पहला पूछता है कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। किस जगह पे किया गया था, तो याद रखिएगा मुंबई में इसको किया गया था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है मुंबई में इसका गठन किया गया था। इसका स्थापना कौन किए, तो ये तो याद रखिएगा स्थापना जो किए थे जिनका नाम था एओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा जिनका नाम था WC बनर्जी। WC बनर्जी, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म होता है बिमेश चंद्र बनर्जी। तो इतना जो है याद कर लीजिएगा, इससे बेसी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं बनता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व महिला दिवस अगर बोलेगा तो आपका 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है।
साथ ही साथ इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, दिवस से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दिवस से जो है बस केवल दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे महिला दिवस पूछेगा या तो आपसे जो है कौन सा मानवाधिकार दिवस पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 आपका, कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है। अक्षर है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है, तो याद रखिएगा हांगकांग, क्योंकि हांगकांग जो है याद रखिएगा चीन का एक शहर है। चीन का एक शहर हांगकांग है, जो कि हांगकांग में जो आबादी है उस आबादी में जो है कुछ आबादी बोलते हैं कि हमें चीनी होने पर गर्व है, तथा कुछ जो है वहाँ पर की आबादी बोलते हैं कि हमें चीनी होने पर गर्व नहीं है। तो याद रखिएगा म्यांमार आपका सर देश है, भारत भी जानते हैं कि भारत ही देश है। चाइना तो सर जानवे करता है कि तो मूली की सर सब चाय चुई सब करता है सब, मैंने कि जे मिल गया जिसको चबा लो। तो याद रखिएगा कौन सा देश नहीं है, तो हांगकांग जो है आपका चाइना का एक शहर है हांगकांग। ये चीज़ जो है क्लियर कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, कि निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं थी। याद रखिएगा कौन जो है जो कि सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम बताए थे सर कि सोवियत संघ क्या था। तो सोवियत संघ जिसको हम लोग USSR बोला जाता था, इसका गठन बोलेगा तो 1917 ईस्वी में USSR का गठन हुआ था। कितना देश शामिल था, तो 15 देशों का मिलकर एक संगठन बनाया था रूस, जो कि सोवियत संघ का एक नाम दिया था, या तो बोले USSR का नाम दिया था। तो इसका सर क्या विखंडन का कारण है, सॉरी परिणाम नहीं है। क्या CIS का जन्म है, तो सर यह नहीं, इसका तो सर प्रभाव तो था नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मध्य पूर्व में संकट आया था। इसका तात्पर्य जो है शीत युद्ध से नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यूरो क्या है। यूरो जो है क्या है, तो याद रखिएगा यूरो जो है यूरोपीय संघ सदस्यों की मुद्रा है। यूरो जो है यूरोपीय संघ सदस्य की मुद्रा है। अगर पूछेगा इसका जो चीन अगर पूछता है, तो इसका जो होता है जो तिल्ली होती है, इस तिल्ली में जो है सर 5 जो है आपका याद रखे बाबू कि क्या है कि सोने का ये जो चक्र जो है सोने का पत्ती का चक्र है। याद रखिएगा किसका, तो यूरोपीय संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। याद रखिए खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी, तो याद रखिए खुले द्वार की जो नीति थी चाइना के द्वारा अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है, चाइना के द्वारा जो है खुले द्वार की नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट है 13, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 1972 में जो समझौता हुआ था उस समझौता पर जो है कौन सी हस्ताक्षर हुआ था, तो याद रखिएगा उस समय जो हुआ था शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर ए जी इसका राइट आंसर है। उस समय जो समझौता हुआ था जिस समझौता का नाम था शिमला समझौता। शिमला समझौता जो है किनके बीच हुआ था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यह रखिएगा सन 1972 ईस्वी में, क्योंकि 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश नया राष्ट्र घोषित हुआ था। फिर आपका पूछता है लाहौर समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा लाहौर समझौता जो हुआ था आपका 1946 ईस्वी में लाहौर समझौता हुआ था। यह लाहौर समझौता जो है अंग्रेज
और सिखों के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिखों के बीच जो है लाहौर समझौता 1946 में हुआ था। इसी समय जो है भारत का जानते हैं कि कोहिनूर हीरा, इसी समझौता के बाद जो कोहिनूर हीरा को जो है अंग्रेज लोग जो है सिखों से जो है प्राप्त करके जो है इंग्लैंड लेकर चले गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका एक दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता या तो इसी को बोलते हैं हम लोग इरविन समझौता बोला जाता है। तो दिल्ली समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा कि किसके किसके बीच हुआ था दिल्ली समझौता। देखिए दिल्ली समझौता, एक थे जिनका नाम था इरविन, उसमें भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और दूसरी तरफ जो थे गांधी जी। तो रखे इरविन समझौता जो है या तो इसी को दिल्ली समझौता बोला जाता है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिल्ली में यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर आता है फरक्का समझौता का हुआ था। तो फरक्का समझौता याद रखिएगा 1996 ईस्वी में हुआ था। फरक्का समझौता जो है दो देशों के बीच हुआ था, एक था आपका बांग्लादेश और साथ ही साथ भारत है। भारत के कौन थे उस समय प्रधानमंत्री 1996 में? तो याद रखिएगा भारत का उस समय प्रधानमंत्री जिनका नाम था एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तथा उस समय बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शेख हसीना, जो कि आज भी अभी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, शेख हसीना। तो याद रखिएगा शेख हसीना और एच.डी. देवगौड़ा के बीच सन 1996 ईस्वी में कौन सा? तो फरक्का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में कौन एक मानवाधिकार संगठन है? कौन सा जो है एक आपका मानवाधिकार संगठन है? तो याद रखिएगा मानवाधिकार संगठन जो है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह एक प्रकार का जो है मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 15, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो याद रखिए वर्तमान में जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, नन ऑफ दीज। वर्तमान में जो है राष्ट्र संघ के महासचिव जिनको नाम है एंटोनी गुटेरस। एंटोनी गुटेरस जो है जो कि आपका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? तो महासचिव है एंटोनी गुटेरस। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। श्रम संगठन का पूछेगा तो आपका आंसर जिनेवा हो जाता है। नेक्स्ट आपका भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? बताएं तो पीछे। तो रखे भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो फरक्का समझौता हुआ था वो 1996 में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। समझौता से जो है आपका एक पंचशील समझौता याद रखिएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में। किसके किसके बीच? तो भारत वर्सेस चीन, यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। लेकिन चीन कभी भी बोले कि सर अपना लक्षण से अंदाज नहीं आएगा, तो यही जो फिर क्या किया था कि आपको 1962 में हमला कर दिया था। तो फिर पंचशील समझौता का जो है चीन उल्लंघन कर दिया था। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में जो होता है पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में था? तो याद रखिएगा रियो दी जनरियो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वतः प्रदेश की मांग की थी? कौन सा आंदोलन के लिए जो आंध्र क्षेत्र के लिए स्वतः मांग किया गया था? तो याद रखिएगा रेड रिबन आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, रेड रिबन आंदोलन।
किस आंदोलन आंध्र क्षेत्र के लिए जिक्र किया जाएगा सर? तो ये आपका जो है नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि रेड रिबन आंदोलन जो है किसी और से जो है तात्पर्य रखता है, यह रखेगा। आंध्र क्षेत्र के लिए स्वतः कहने का, आंध्र क्षेत्र का मतलब जो आंध्र प्रदेश जो है आपका जो है राज्य है, उसके लिए मांग किया गया था। तो इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका हो जाएगा सर। देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है कौन सा कथन जो असत्य है? ऑप्शन देखते हैं इसको। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, हाँ सही है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना 1953 में किया गया था, सही बात है। दूसरा है, तीसरा देखते हैं पहले, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, हाँ, क्योंकि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सिफारिश की गई थी किसके आधार पर? कि जो भी राज्य बनेगा भाषा के आधार पर बनेगा, इसके लिए किया गया था। सभी कथन असत्य है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्योंकि अब देखते हैं बी, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो नहीं बाबू, 1966 में नहीं, बल्कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा, अगर पारित के जिक्र किया जाए तो 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 आपका, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जैसे बताए थे, तो रखे योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में। छोटा डेट पूछेगा योजना आयोग की स्थापना के लिए, तो याद रखिएगा छोटा डेट जो है 15 मार्च। 15 मार्च को जो है योजना आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 आपका, कि भारत एवं चीन के बीच पंसेल समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ये बताए थे पंसेल समझौता पर हस्ताक्षर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी में जो है पंसेल समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के उस समय जो थे प्रधानमंत्री, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, और चीन के उस समय जो थे जिनका नाम था चाउ एन लाई, चाउ एन लाई थे। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आपका, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा वह जो था बांडुल शहर में। दाना होगा यहाँ पे, डू होगा, सॉरी बता देते हैं, बांडुंग शहर, बांडुग शहर में जो हुआ था इसका सम्मेलन हुआ था, एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो 1955 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट है 24, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1969 ईस्वी में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी 1969 से जो एक और प्रश्न बनता है आरबीआई के बारे में, जो कि सर जानते हैं कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। पूछेगा आरबीआई का जो है कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था? तो 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और पूछेगा कि भारत में वर्तमान में केंद्रित बैंकों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में जो केंद्रित बैंकों की संख्या है 12 केंद्रित बैंकों की संख्या है। और अगर आरबीआई पर और थोड़ा सा देखेंगे आरबीआई के बारे में, तो याद रखिएगा इस आरबीआई का जो गठन बोलेगा तो आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में हुआ था। एक समिति आया था 1927 ईस्वी में, समिति आया था जिस समिति का नाम था यंग हिल्टन समिति, याद रखिएगा
यंग हिल्टन समिति के द्वारा जो है 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतना जो है याद कीजिएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताया था कि आपका ये जो है बुक 1 का चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे जिनका नाम था कांसीराम। कांसीराम जो कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों, याद रखिएगा, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? याद रखिएगा संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत बोला गया कि महिलाओं को लिए जो क्या किया जाए कि आरक्षण प्रदान किया जाए। तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। पूछता है कि संविधान संशोधन जो है किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन जो है 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। याद रखिएगा क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में। संविधान से एक चीज और पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? 11 सितंबर 2001 को जो थी कौन सी घटना घटी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, क्या हुआ था? तो नहीं हुआ था। होटल ताज पर आतंकवादी हमला। फिर तीसरा है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, क्योंकि जो है विश्व व्यापार केंद्र पर क्या हुआ था? आतंकवादी हमला हुआ था। याद रखिएगा। अगर इससे और अगर पूछता है विश्व, आपका याद रखिएगा विश्व व्यापार के बारे में, तो विश्व व्यापार याद रखिएगा इसी को बोलते हैं WTO। WTO अगर पूछेगा कि WTO का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा WTO का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था। 1995 ईस्वी में WTO को जो गठन किया गया था। WTO को जो है पहले बोला जाता था गैट बोला जाता है। याद रखिएगा गैट बोला जाता था। गैट की अगर स्थापना पूछेगा तो गैट की स्थापना याद रखिएगा 1948 ईस्वी में जो है गैट की स्थापना हुआ था। तो चीज जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28 निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष, याद रखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जनक नहीं थे जिनका नाम था राफत सुकरनो भी थे, मार्शल टिटो भी थे और पंडित नेहरू भी थे। और अगर इससे पूछेगा तो एक चीज और याद रखिएगा कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना जो है पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुल 5 देशों का सहयोग था। उन 5 देशों में मिलकर एक बोलिए तो अपनी एक नई दुनिया का निर्माण किए थे, जिस दुनिया को बोला जाता था तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया। पूछता गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन याद रखेगा 1961 ईस्वी में। जगह का नाम था बेलग्रेड। बेलग्रेड शहर में जो है 1961 ईस्वी में जो है प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जो है सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी?
अनुसूचित जाति संघ की स्थापना, तो सभी लोग इसे जानते हैं कि अनुसूचित की अगर जिक्र की जाए तो बस एक ही नाम आता है, क्या? तो भीमराव अंबेडकर, जो कि अनुसूचितों के लिए बोलिए कि सर बहुत ही अपना जो है सर लेवल जो है ऊंचा किए थे, केवल खासकर अनुसूचित लोगों के लिए ऐसी ऐसी सर कदम जो थे ये उठाए थे, क्या रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30। ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद, तो यार रखिएगा ताशकंद का जिक्र किया जाएगा तो 1966 ईस्वी में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। इससे जो है क्या क्या पूछ सकता है ताशकंद से, देखिएगा। अगर ताशकंद से अगर क्वेश्चन प्रश्न अगर बनाएगा भी तो क्या क्या सर प्रश्न बनाता है ताशकंद से, देखिएगा। ताशकंद से पूछता है कि ताशकंद समझौता जो है 1966 में किसके किसके बीच हुआ था? तो यार रखिए 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था दो देशों के बीच, भारत और एक जो था पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है समझौता हुआ था। थोड़ा सुकून बोर्ड चाहिए, देखिए सर, भारत और पाकिस्तान की, भारत के तरफ से कौन थे? तो 1966 में जो थे याद रखिएगा जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री उस समय थे भारत के क्या प्रधानमंत्री। और जो पाकिस्तान के तरफ से जो हुआ था आपका 1966 में हुआ था, या किस शहर में हुआ था? तो ताशकंद, ताशकंद किस जगह पे है वर्तमान में? तो याद रखिएगा वर्तमान में ताशकंद बोलेगा तो वर्तमान में जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान में, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में जो है, जो कि सेंट्रल एशिया का एक देश में जो है क्या हो जाता है गिनती आ जाती है। उज्बेकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश है, जिसको शॉर्ट भाषा में कट्टू बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? कौन सा देश जो है जो कि सुरक्षा परिषद में जो है सर्वाधिक बार निषेध किया था? तो यार क्या रूस जो है सबसे ज्यादा बार निषेध किया था। निषेध का मतलब क्या होता है बाब? तो याद रखिएगा कि निषेध का अर्थात होता है कि बाधाएं डालनी, क्या डालना? बाधाएं डालना। तो सबसे ज्यादा जो है सुरक्षा परिषद जो है इसमें रूस जो क्या क्या था बाधा डाला था। सुरक्षा परिषद क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं यूएनओ के भी नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना भी 1945 ईस्वी में किया गया था। यूएनओ का गठन, यूएनओ में ही जो है इसे बोर्ड एग्जाम आपका 3 प्रश्न उठाता है यूएनओ से खासकर। कौन कौन सा पूछता है कि सुरक्षा परिषद में जो है अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, क्या अस्थाई सदस्यों की संख्या पूछता है। तो यार के सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यों की संख्या टोटल जो है वह टोटल जो है आपका 5 सदस्य। कितना सदस्य है? अस्थाई सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद में 5 है। तथा साथ ही साथ जो अस्थाई अगर पूछेगा अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 होती है। इस जो 10 अस्थाई सदस्य, इन 10 अस्थाई सदस्यों को हर 2 साल पे क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। लेकिन वही जो है, लेकिन वही आपका जो है अस्थाई सदस्य जो होते हैं, इन अस्थाई सदस्यों को जो है चेंज नहीं किया जाता है। इसमें कुल 5 देश होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है विटो पावर। जिसको पास जो है, जिस देश के पास विटो पावर है वह देश जो है क्या सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य भाग में लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि विटो पावर कुल अभी कितना देशों के पास है? तो विटो पावर याद रखिएगा 5 देशों के बीच, 5 देशों के पास कुल विटो पावर है। रखिएगा कौन कौन है तो देख लेते हैं, एक सेकेंड। फर्स्ट नंबर पे आपका जो आता है जिसका नाम है
यूएसए, अमेरिका। दूसरा आपका आता है रसिया, रसिया। तीसरा नंबर पे आपका आता है जो फ्रांस, तीसरा नंबर पे आपका फ्रांस नहीं बल्कि चीन आता है, चीन। चौथा नंबर पर जो देश है जिसका नाम है फ्रांस, फ्रांस। और जो पांचवा नंबर का जो देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। तो याद रखिएगा इन पांचों देशों के पास क्या है, वीटो पावर है। इसी वीटो पावर के जो हम लोग बोलते हैं अस्थाई सदस्य, इन लोग का जो है कभी भी जो है इस वीटो पावर का जो है इन लोग किसी भी देश पर जो है लागू कर सकता है। वही था कि सबसे अधिक बार निषेधाधिकार कौन किया था, तो सबसे अधिक जो किया गया था रसिया के द्वारा, लगभग 100 कुछ के आसपास था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य पूछेगा कौन सा है, तो याद रखिएगा नाटो का सदस्य है ब्रिटेन। क्योंकि बहुत चाइना तो अपने अकेले खड़ा रहता, कहता है हम तो भाई देश हैं, हम तो किसी से डरते नहीं है। रूस, रूस अपने से बब्बन शेर है, ये थोड़ी अमेरिका का नाटो में शामिल होगा। फिर आता है भारत जो कहता है कि हमें जो है तुम लोग से कोई उतना तत्पर नहीं रखना है, क्योंकि जहाँ बोलिए कि सर ज़्यादा इन लोग के साथ अगर सटिएगा तो फिर दिक्कत होती है। तो वह जो है ब्रिटेन जो है जो कि नाटो का सदस्य है। नाटो में पूछता क्या है, याद रखिएगा। थोड़ा सुन इसको देख लेते हैं एक सेकेंड कि नाटो क्या, तो नाटो का स्थापना याद रखिएगा 4 अप्रैल 1945 ईस्वी में अमेरिका में ही किया गया था। किस जगह पे, 1945 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के कौन से शहर, तो अमेरिका के जो शहर जिसका नाम था याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना किया गया था। अमेरिका में इसका जो है वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। और अगर देखिएगा इसके बारे में तो आप नाटो कहेंगे नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यार क्या नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। नाटो जो है सर, नाटो से जो आपको सब्जेक्टिव पूछता है तो याद रखिएगा नाटो से जो है कि नाटो के स्थापना पूछेगा, तो नाटो की जो स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में, याद रखिएगा। नाटो का स्थापना जो था 1945 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 2010 के 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो उस समय याद रखिएगा जनता दल था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, जनता दल जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैकमोहन रेखा क्या है। क्या मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा जो है जो कि दो देशों के बीच स्थित है, भारत वर्सेस चाइना। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा गुजरती है, यानी कहाँ गया भारत और चीन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, भारत और चीन के बीच। तथा साथ ही साथ अगर वह शर्तें पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है जिस सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बाबू, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और जो एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, सॉरी भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के निर्माण कब हुआ था, तो रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण हुआ था, इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं, दिखते हैं इसको। इसको स्मॉल अगर करते हैं हम लोग, एक सेकेंड,
इसको इधर ले लाते हैं, थोड़ा सुकून आ जाइए इधर, या इधर ही रहते, इधर ही रहने दीजिए। भारत और चीन के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा। अगर पूछेगा रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखें रेड क्लिफ रेखा का निर्माण जो है 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है क्या हुआ था कि रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा कि 14 अगस्त 1945 ईस्वी को रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था। साथ ही साथ तो यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा आप लोग को बहुत अच्छा से एकदम। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। अगर आपको इसको जो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे जो है संपर्क कर लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार झलक सुकून ले लीजिए, ताकि सर कोई भी जो है दिक्कत आपको ना हो। देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है तो थोड़ा सुन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है क्या क्या बन सकता है प्रश्न खासकर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो प्रश्न बनता है किसका स्थापना कब किया गया था, तो छोटा डेट अगर पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसमें जो भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत जो हुआ था 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है इसमें भारत क्या हुआ था तो शामिल हुआ था। तो इतना जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो याद रखिएगा जिन्ना, अली जिन्ना, जिनका नाम था अली जिन्ना जो है इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पूछेगा इसका विरोध कौन किया था, तो विरोध जो किया था याद रखिएगा कांग्रेस के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 आपका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन थे, सही है कौन थे, तो सभी लोग जानते हैं जिनका नाम था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। तो सर क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे? नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा नाम बता देते हैं, खोपड़ी में दम ढुका लीजिएगा, ताकि जब तक खोपड़ी में ढुकाइएगा नहीं तब तक सर बोर्ड एग्जाम में जाके छापिएगा नहीं, आपको वहाँ पे छापने वाला कोई हो नहीं होगा। तो याद रखिएगा जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा बोलेगा तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपका कि 1945 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राष्ट्रव्यापी अगर सत्याग्रह का अगर जिक्र किया जाएगा तो याद रखिएगा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व 1945 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1945 में जो है राष्ट्रव्यापी जयप्रकाश नारायण के जो है द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसे जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 आपका। देखते जाते हैं क्योंकि टाइम जो इसका भी बहुत एवरेज आ रहा है। नेक्स्ट है 39 है 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व 1989 में किसने किए थे, तो जिनका नाम था मोर्चा सरकार अगर बोलेगा तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है इसका, याद रखिएगा। यह जो प्रश्न जो है उतना कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन बशर्ते क्या है अगर याद कर लेते हैं तो क्या जाती, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है,
किस देश का? उल्फा, यार कि उल्फा जो संगठन है भारत का। श्रीलंका कौन सा है आतंकवादी? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे। अब बाकी बाबू जानवे करते हैं पाकिस्तान तो पनौती है। इस पाकिस्तान के पास कौन सा आतंकवादी नहीं है? पाकिस्तान तो सर आतंकवादियों का देश माना गया है। ये चीज जो याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है सर आतंकवादियों का देश, इसको जो है लोग क्या कर चुके हैं, घोषित कर चुके हैं। लेकिन अगर पूछेगा भारत में कौन सा आतंकवादी संगठन है, तो भारत में जो आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे, क्या बाबू? लिट्टे। और साथ ही साथ जो है अगर श्रीलंका का बोले, सॉरी भारत का बोलेगा तो उल्फा, और श्रीलंका का बोलेगा तो लिट्टे। तो आज भर के लिए जो है 40 क्वेश्चन तो है किए, तो लगभग जो हम लोग 100 प्रश्न के जो है आसपास तक चल गए। तो अगर मैं सकता, अगर आप इतना, अगर केवल इस वीडियो को केवल अगर आप देख कर जाते हैं तो इसमें जो है आपको प्रश्न कितनों भी नहीं तो जो 100 प्रश्न रहता है, इस 100 प्रश्न में से आपको जो है 50 प्रश्न को केवल ही रखना रहता है। तो इसमें से जो अगर आप इतना अगर करके जाते हैं तो इसमें जो है लगभग आपका 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आप सही कर सकते हैं, इतना अगर करते हैं तो। और अगर सर बोलिएगा कि सर मेरे पास तो बाबू आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, मात्र 5 लगभग 8 दिन बचा हुआ, तो अगर 8 दिन में बस केवल एक ही रामायण है, क्या करना है? कुछ नहीं, आराम से प्रीवियस उठाना, प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2023 तक के पूरा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम चाट जाना, जैसे चटनी चटाता ना वैसे एकदम चाट जाना। उसके बाद फिर आपका क्या सर, 100 में आपका जो 50 में 50 नंबर आएगा। कोई बोर्ड एग्जाम वाला कॉपी चेक करे वाला सोचेगा कि किस बच्चा से पंगा ली। याद रखिए, लास्ट उपाय है रामबन 2009 से 2023 कर लीजिए, क्योंकि आपको जो बोर्ड वाला जो है 50-50 का ऑफर दिया हुआ है कि मात्र 100 में से 50 ही बनाना है। तब बाबू जो 100 में से 50 नहीं बनाएगा तो उसको बोले कि सर एकदम क्या बोल सकता हूँ उसके लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका सब्जेक्टिव का जो आप लोग गेस्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि गेस्ट क्वेश्चन का जो है लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जो हम नंबर दिए थे उस नंबर से जो है एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है गेस्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पर जो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।